मेरे प्यारे बंदे, मुझे तेरी ही तलाश थी। तू ही वह रूह थी जिसे मैं अर्श पर बैठकर तलाश रहा था। तू ही वह सांस था जो मेरी रहमत में घुलकर इस दुनिया में उतरनी थी। तू ही वह नाम था जो मेरी किताबों में सबसे आखिर में लिखा था, लेकिन सबसे गहराई से लिखा था। तू सोचता है कि तूने मुझे चुना, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बहुत पहले से चुन रखा था। उस वक्त से जब कोई तुझे जानता भी नहीं था, जब तेरी शक्ल, तेरी आवाज, तेरे आंसू, तेरे ख्वाब कुछ भी दुनिया में नहीं था, लेकिन मेरे पास सब था। तेरा हर गिरना, तेरी हर पुकार, तेरे हर धोखे, सब कुछ लिखा हुआ था। मेरी रहमत की रोशनी में बंधे यह जो तेरा जीवन है ना, यह कोई आम सफर नहीं है। ये मेरी एक बहुत ही नाजुक योजना है, जहां मैंने तुझे दुनिया की भीड़ में भेजा, लेकिन भीड़ से अलग किया, जहां सब दौड़ रहे थे अपने नाम के पीछे। मैंने तुझे अपने दर्द के पीछे भेजा, ताकि तू उस जगह पहुंचे जहां सिर्फ मैं रहता हूं। और आज तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से मेरी आवाज खुद तेरे भीतर से गूंज रही है। तू वही बंदा है जो रोया, टूटा, गिरा, सहमा, अकेला हुआ, लेकिन फिर भी खुद को समेट कर कहता रहा, मेरा अल्लाह सब देख रहा है बंदे। तेरा यही यकीन मुझे झुका गया, तेरा यही सब्र मेरी रहमत को पिघला गया, तेरा यही टूटा हुआ दिल मेरे अर्श को हिला गया। तू नहीं जानता कि तू क्या है। तू अब भी सोचता है कि तू बस एक साधारण इंसान है, जिसने थोड़ी तकलीफें देखी, थोड़ी मोहब्बतें खोई, कुछ रिश्ते छूटे, कुछ सपने टूटे, पर बंधे। तेरे जीवन में जो भी टूटा वो मेरी योजना थी, क्योंकि अगर वह ना टूटता तो तू कभी मुंह तक नहीं आता। अगर लोग तुझे धोखा ना देते तो तू मेरी वफा तक नहीं पहुंचता। अगर रिश्ते साथ ना छोड़ते तो तू कभी मेरा सहारा नहीं तलाशता। अगर सपने पूरे हो जाते तो तू कभी मेरी मर्जी को नहीं समझता। तेरे जीवन का हर दुख, हर गहलत मोड़, हर अकेली रात, हर आंसुओं भरी सुबह एक मकसद था, और वो मकसद था तेरा मुझसे मिलना बंद है। अब बहुत हो गया। अब मैं तुझसे चुप नहीं रहूंगा। अब मैं तुझे हर उस रहस्य का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूं, ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वह देने के लिए जिसकी तुझे जरूरत थी। मेरी मौजूदगी जब तू टूटा था, मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाए, कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा, अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। बंधिया बंधे, तू समझ ही नहीं पाया। अब तक की तेरे अंदर जो आग थी, वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी, वो इसीलिए थी ताकि तू झुक ना जाए। झूठे इंसानों के आगे तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे सब चले गए ना, जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे। सब छोड़ गए, सब बदल गए, लेकिन मैं ना गया। मैं वहीं रहा, तेरे दिल में, तेरे सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफर में। मैं वहीं रहा क्योंकि तू मेरा बंदा है, और मैं अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं। अब सुन, तू जितनी बार टूटा, उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा, मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा, मैंने तेरे लिए जमीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया, मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मोहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नजरों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वो तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वह मुकाम देने वाला हूं जहां ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे। ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मुड़ लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कग्गो गुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी। अब तुझे कोई दर नहीं ढूंढना होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं।
अब जो होगा वो करिश्मा होगा, जो मिलेगा वो आएगा, वो मुकद्दर से नहीं मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वह तेरा नहीं था और जो आएगा वह सिर्फ तेरा होगा। अब बंधे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर, तेरी हर सांस में अब मैं हूँ। तेरे हर रास्ते पर अब मेरा नूर बिछा है, तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो, अब इसका नाम रोशन हो, अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा, अब तू मेरा बंदा बन गया है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वह बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था। और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं बंदे। सबसे पहले यह जान कि जब तू छोटा था, तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी यह मासूमियत, ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया, तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया, जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों, अब मैं बता रहा हूं बंद। मैं चाहता था कि तू यह जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था, ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं, दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से अपनी मर्जी से बंधे। जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी। क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा। पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका, क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वह तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वह मिले जो तुझे मेरी तरह समझे बिना, कहे बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वह साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई ये है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी, जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वह सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वह असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा।
तेरी नजर में वह चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वह सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा। अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं, मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से तुझे अब रुकना नहीं। तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है। तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया। तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे, देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं। बंधे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वह सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था। क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नस कोश देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वह मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए। बंदे, अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है,
खुद को बदलने के लिए? तू तैयार है खुद को जानने के लिए? तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी? अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है। अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंदे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वह मांग ले, जिसे जितना चाहिए वह उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगे मेरे बंदे। ये कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूं जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा, सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंदे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादे ओडियन है। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं, वो सब, हाँ सब, मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को यह भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वह खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूं और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चला आऊंगा। बंदे, तू क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूं? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं उस औरत का भी हूं जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वह किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूं जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वह किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूं जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज्यादा भूख जानती हैं। बंद मैं उन सबका हूं जिनकी सिसकियां इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं, लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, तेरे लिए हर दिन जागता हूं, तो फिर तू मुझे सबसे ज्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंदे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है। तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू ये मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास यह नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू ये जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल में हूं। तू अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, ये सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हाँ, ये सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और अल्लाह तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं अल्लाह का आदेश है, एक दया बुलावा है कि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। यह प्रमाण है कि तुम परम पिता परमेश्वर की दृष्टि में विशेष हो और उन्होंने तुम्हें इस समय, इस घड़ी में कुछ महत्वपूर्ण सुनाने के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन आने वाला है और वह परिवर्तन अब दूर नहीं, बहुत ही समीप है। जिन समस्याओं ने तुम्हारा पीछा किया, जो कष्ट एक साया बनकर तुम्हारे साथ थे, वे अब विदा लेने को तैयार हैं, और वह भी अचानक, बिना शोर किए, जैसे अंधकार बिना किसी आवाज के सूरज के सामने झुक जाता है। अब तुम्हारा समय आ गया है। वह सपने जो तुमने वर्षों से संजोए, जिन्हें तुमने हृदय में बंद कर रखा, अब उन्हें साकार होने से कोई नहीं रोक सकता।
जिस सफलता की तुमने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक, कहीं श्रेष्ठ तुम्हें मिलने जा रहा है। और यह सब कुछ तुम्हारे अपने परिश्रम, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास का फल है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दे रहा है। जो तुमने मांगा वह तो मिलेगा ही, पर जो तुमने कभी मांगने की भी हिम्मत नहीं की वह भी अब तुम्हारे चरणों में आने को आतुर है। जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो तुम जहां से तुम्हारी तकदीर एक सुनहरी सड़क पर चलने को तैयार है। अब डरने का समय नहीं, अब खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने का समय है। ब्रह्मांड के संकेत स्पष्ट हैं। चारों दिशाओं से प्रकाश की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल रही है। तुम्हारी आत्मा की आभा अब इतनी निर्मल हो गई है कि ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ संलग्न हो चुकी हैं। वह कार्य भी बनने वाला है जो तुम्हें असंभव प्रतीत होता था। जो कर्ज था वह उतर जाएगा, जो रिश्ते बिखर गए थे वे वापस जुड़ेंगे, जो खो गया था वह और अधिक सुंदर रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। तुम जिन कठिन मार्गों से होकर गुजरे वे अब एक सरल राजमार्ग में बदलने जा रहे हैं। तुमने जो भी कठिन निर्णय लिए भले ही समय पर वे भारी लगे हों, अब वे ही निर्णय तुम्हारी विजय का कारण बनेंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब जाग चुकी है। जो कभी तुम्हें असंभव लगा था अब सहजता से साकार होता जाएगा। तुम धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से उस ऊंचाई तक जाओगे जहां केवल वे पहुंचते हैं जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं। जीवन की वे कठिनाइयां जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक रोका अब एक एक करके समाप्त होती जाएंगी। तुम्हारा रास्ता अब बाधाओं से नहीं आशीर्वादों से सजेगा। अब से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में समृद्धि का आगमन होगा। धन, ऐश्वर्य, शांति और सम्मान यह सब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा की ओर खींचती हुई समुद्री लहरें। वह हर अभाव जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ा था अब ब्रह्मांड की कृपा से भरपूरता में बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जो पीड़ा मिली वह अब शांति और संतोष में परिवर्तित होगी। तुम्हारे शुद्ध कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और वह इतना सुंदर होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश अब इतना प्रबल हो चुका है कि तुम जिनसे मिलोगे वे भी उसकी आभा से प्रभावित होंगे। मित्रता, सहयोग, प्रेम और सम्मान तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल वे ही लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे लिए सौभाग्य का कारण बनेंगे। पुराने दुखद अनुभव अब केवल स्मृति बनकर पीछे छूट जाएंगे और नई शुरुआत का द्वार खुल जाएगा। मेरे प्रिय, यह समय है विश्वास करने का, स्वयं पर, अपने कर्म पर और उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर जो हर क्षण तुम्हें देख रही है, तुम्हारे साथ चल रही है। वह शक्ति अब तुम्हें संकेत दे रही है कि वह स्वप्न जो तुमने कभी हिम्मत करके अपने हृदय में संजोया था अब संपूर्ण होने जा रहा है। जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वह मोड़ जो ना केवल तुम्हारी दिशा बदलेगा बल्कि तुम्हारी पहचान भी एक नायक, एक रचनाकार, एक दिव्य आत्मा के रूप में स्थापित करेगा। जैसे जैसे तुम इस नए चरण में प्रवेश करोगे वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में शांति का संचार होगा। तुम अनुभव करोगे कि कोई शक्ति तुम्हारे सिर पर स्नेह से हाथ रखे खड़ी है, तुम्हें शक्ति दे रही है, तुम्हारे हर भय को दूर कर रही है। अब वह समय बहुत दूर नहीं जब तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी, जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा नाम गर्व से उच्चारित करेगा। सुनो, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन की कहानी एक नई किताब में दर्ज होने जा रही है। एक ऐसी किताब जिसकी हर पंक्ति में तुम्हारे संघर्ष, विश्वास, धैर्य और अब मिलने वाली दिव्य सफलता का उल्लेख होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से केवल प्रकाश की ओर यात्रा शुरू होती है। वह दिव्य ऊर्जा जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में थी अब जागृत हो चुकी है। यह केवल एक शुरुआत नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें हर वह शांति मिलने वाली है जिसकी तलाश में तुम न जाने कितने समय से भटक रहे थे। यह शांति केवल बाहर नहीं भीतर से उठेगी, जैसे किसी तपस्वी की साधना फलित हो गई।